Assalamu alaikum, dear students. Hope so you all would be doing good. So today we are going to start our sixth poem, that is Patriot into Traitor by Robert Browning. So in this poem, the poet basically throws light on the uncertain political conditions in many countries of the world, or in almost all the countries of the world. The political conditions vary. There are some changes come in the political conditions, and those political scenario changes all of the sudden. And how the leaders how the leaders that they are considered a patriot at a certain point, and then they are considered the traitor, कि उसी लीडर को हम इतना पसंद कर रहे होते हैं, उसको हम मतलब इतना एडमायर करते हैं, और एट टाइम्स जब उसका टाइम पीरियड ख़त्म हो जाता है तो वो हमें गद्दार लगना शुरू हो जाता है. तो what the whole poem is about, the whole poem is about the story of a leader. एक लीडर ने अपनी स्टोरी बयान की है कि किस तरह उसका वक्त शुरू हुआ, ठीक है, और कितना अरूज पे वो था वो वक्त, जब उसका वक्त शुरू हुआ, और उसको लोगों ने कितना पसंद किया, और उसने अपने लोगों के लिए क्या कुछ नहीं किया. और फिर जब वो अचानक उसका मतलब ज़वाल शुरू हुआ, और उसको उसकी सल्तनत ख़त्म हो गई, तो फिर लोगों ने उसे नापसंद करना शुरू कर दिया और उसको गद्दार कहना शुरू कर दिया. वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड गर्ल्स, दैट दिस पोएम इज़ अ मोनोलॉग. आपके कोर्स के अंदर डायलॉग है. यू नो अबाउट व्हाट इज़ अ डायलॉग. डायलॉग इज़ अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल, and monologue is this conversation of a single person, when only one person is talking, right? That the whole poem is a monologue, only a single person is talking, the leader. This is the story, or this is the poem is about a leader who is narrating his story from his rise to the downfall, right? Let's start the poem. It was roses and roses all the way, with myrtle mixed in path like mad. मेरे रास्ते में फूल ही फूल थे, गुलाब के फूल ही फूल थे. विद मिर्टल, मिर्टल होती हैं जो खुशबूदार पत्तियां होती हैं. मिक्सड इन माई पाथ लाइक मैड, और लोग मेरे ऊपर वो दीवानों की तरह, पागलों की तरह पत्तियां फेंक रहे थे. द हाउस रूफ सीम टू हीव एंड स्वे, और घरों के छतों पे लोग इस तरह से जमा हुए हुए थे कि ऐसा लग रहा था कि घरों की छतें लरज रही हैं. हीव होता है जब आप सांस लेते हैं ना, ऊपर नीचे, यू टेक ब्रेथ, योर ब्रेथ इनसाइड एंड देन आउटसाइड, सो दैट इज़ यू आर हीविंग. एंड स्वे होता है इधर से उधर झूलना. तो ऐसा लग रहा था जैसे घरों की छतें झूल रही हैं. द चर्च स्पायर्स फ्लेम्ड सच फ्लैग्स दे हैड, और चर्च के जो मीनार हैं वो मेरे झंडों से चमक रहे थे, जो उसकी पार्टी का झंडा होगा. अ ईयर अगो ऑन दिस वेरी डे, एक साल पहले इसी दिन ये सब हो रहा था. नेक्स्ट जो इसका स्टांजा है, कम टू द नेक्स्ट स्टांजा. द एयर ब्रोक into a mist with bells. The old walls rocked with the crowd and cries. फिज़ा जो थी वो घंटियों के शोर से गूंज रही थी, और जो मतलब ऐसा लग रहा था जैसे हर तरफ समा धुंधला गया है. द एयर ब्रोक इनटू मिस्ट, मिस्ट का मतलब होता है धुंधला जाना, जो बहुत ज़्यादा हुजूम होता है तो कुछ नज़र नहीं आता क्लियरली. तो इट मीन्स कि हर तरफ जो समा था वो धुंधला गया था. द ओल्ड वॉल्स रॉक्ड विद क्राउड एंड क्राइज, और वो जो पुरानी दीवारें थीं वो लरज रही थी. रॉक्ड होता है जब बहुत ज़्यादा मतलब शोर की वजह से हिलना शुरू हो जाती है ना. द ओल्ड वॉल्स रॉक्ड, और वो हिल रही थी उस शोर से और उस हुजूम से. हैड आई सेड गुड फॉक मियर नॉइस रिपेल्स, ए अच्छे लोगों. हैड आई सेड गुड फॉक, जैसे वो कहते हैं ना कि ए मेरे प्यारे लोगों, ये मेरे प्यारे दोस्तों, उसी सेंस में उसने कहा ए अच्छे लोगों, मुझे ज़्यादा शोर नहीं पसंद. ठीक है, उसने उनसे साफ अल्फाज में कहा कि मुझे ये शोर नहीं पसंद. हैड आई सेड, मैंने ये कहा, मुझे ये शोर नहीं पसंद. रिपेल्स होता है किसी चीज़ को नापसंद करना. बट गिव मी योर सन फ्रॉम योंडर स्काइज, मुझे सूरज ला के दो अपने उस दूर दराज आसमान से. ठीक है, ये लोगों की ख्वाहिश को एक्सप्लेन कर रहा है कि किस तरह लोग मुझे पसंद करते थे. उसने लोगों से कहा कि मुझे वो सूरज ला के दो उस आसमान से. दे हैड आंसर्ड एंड आफ्टर वर्ड व्हाट एल्स, उन्होंने उन लोगों का क्या जवाब आया कि बताओ इसके बाद तुम्हें और क्या चाहिए. तो कितना लोग उसको पसंद करते थे. Alack, it was I who leaped at the sun. अल्लाह, आखिरकार मैं वो था जिसने सूरज तक छलांग लगाई. To give it my loving friends to keep,
टू गिव इट माई लविंग फ्रेंड्स टू कीप, उन वो सब कोशिश करने के लिए जो कुछ मैं अपने दोस्तों को या अपनी आवाम को देना चाहता था. नॉट मैन कुड डू, हैव आई फेल्ट अनडन, और वो मेरे अलावा वो कोई नहीं कर सकता था, वो वादा मेरे अलावा मैंने जो कुछ भी उनके लिए किया शायद वो कोई और इंसान ना कर सकता था. नॉट एंड यू सी माई हार्वेस्ट वॉट आई रीप, और मतलब ये देखें, हैव आई फेल्ट अनडन, शायद मैं अपना वादा पूरा ना कर सका. अब यहाँ से टोटल गेम चेंज हो जाती है. ठीक है, पहले वो कहता है नॉट मैन कुड डू, कि जो मैंने अपनी आवाम के लिए किया शायद वो कोई और इंसान ना कर सकता था. हैव आई फेल्ट अनडन, शायद मैं अपना वादा पूरा ना कर सका. इसका क्या मतलब होगा कि यहाँ से गेम जो है वो चेंज हो गई, कि मैं जो हूँ वो मतलब अपना वादा पूरा ना कर सका. अच्छा, एंड यू सी माई हार्वेस्ट वॉट आई रीप, और